स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इंडिया डी डॉलराइजेशन के मामले में एक बहुत ही मेजर स्टेप लेने वाला है। आरबीआई ने रिसेंटली स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज को ये कहा है कि आप जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हो दूसरी कंट्रीज से और उसका जो पेमेंट करते हो तो मेक श्योर कि उसका कुछ परसेंटेज जो है पेमेंट का वो आप इंडियन रुपी में करो। तो ऐसा क्यों चाहता है इंडिया की रुपी में पेमेंट हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं रुपी में पेमेंट करने के, इसको भी हम जानेंगे। और तीसरी चीज ये कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने जिसकी वजह से हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, इस सबको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है इंडिया की मेजर स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज को कि वो प्रेस करे पर्शियन गल्फ ऑयल सप्लायर्स को कि वो एटलीस्ट 10% इंडियन ऑयल पेमेंट्स का रुपीज में एक्सेप्ट करें इन दी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये जो मूव है आरबीआई का या इंडिया का, इसके पीछे सबसे बड़ा एम यही है कि हम चाहते हैं कि इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड पे प्रमोट किया जा सके। और दूसरी चीज ये कि आज के टाइम पे यूएस डॉलर जो है वो डोमिनेंट करेंसी है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसके ऊपर जो इंडिया की डिपेंडेंसी है हम उसको भी कम कर सके, उसको भी रिड्यूस कर सके। तो इन दोनों ही मोटिव के चलते जो है इंडिया चाहता है कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं ऑयल का, उसका जो पेमेंट है हम रुपीज में करें। अब जानते हैं इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड के बारे में और क्या है गवर्नमेंट के करेंसी कंसर्न। तो देखो इंडिया आज के टाइम पे मोस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है और इसी के साथ इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर भी है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आने वाले डिकेड के अंदर इंडिया जो है ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है इसी चीज को लेकर चिंता में है कि इंडिया की लगातार जो एनर्जी की डिमांड है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुपी है उसके ऊपर प्रेशर डल रहा है और वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। तो आपको पता है कि जब भी यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो उससे कहीं ना कहीं रुपये पे जो है प्रेशर डलेगा और उसकी डिमांड घटेगी। तो इस चीज की वजह से जो है यहाँ पे गवर्नमेंट चिंता में है और इसीलिए चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट जो है उसका कुछ हद तक जो परसेंटेज है वो रुपये में भी पेमेंट हो। अब ये इंडिया की गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि यहाँ पे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ रही है कंजम्पशन में, ऑयल कंजम्पशन के अंदर, तो क्यों ना इसी को लेवरेज किया जाए। तो इसीलिए आरबीआई ने इसको प्रमोट करने की सोची है, इंटरनेशनल करेंसी को, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारी इंडियन करेंसी को। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट्स के ट्रांजैक्शंस को जो है रुपी में नहीं कर पा रहे। तो अभी आपको मैंने बताया कि रिसेंटली आरबीआई ने स्टेट ओन रिफाइनरीज को अप्रोच किया। बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर 3 मेजर स्टेट ओन रिफाइनरीज हैं। पहली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और तीसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। आरबीआई के कहने पर तीनों ही कंपनीज ने जितने भी ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं उनको अप्रोच किया कि आपका जो भी पेमेंट होगा हमारे ऑयल इंपोर्ट्स करने पे, हम उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको रुपी में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सप्लायर्स थे उन्होंने मना कर दिया और कंसर्न जताया कि देखो यहाँ पे करेंसी रिस्क है एक तो, और दूसरा कन्वर्जन चार्जेस है जो हमें बेयर करने पड़ेंगे। मैं आपको समझाता हूँ क्या। देखो यहाँ पे करेंसी रिस्क किस वजह से कहा जा रहा है कि एक कंट्री की जो करेंसी है वो हमेशा उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है और ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि उस कंट्री का बजट डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस वजह से वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। और दूसरा यहाँ पे कन्वर्जन चार्जेस, यानी कि अगर हम उनको रुपी में पेमेंट कर देंगे तो उनको अपने यहाँ की करेंसी में उसको कन्वर्ट कराना होगा और उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने होंगे, तो ये वाले चार्जेस उस कंपनी को बेयर करने पड़ेंगे। तो इन दोनों ही की कारणों की वजह से यहाँ पे जितने भी सप्लायर्स उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। अब जो आरबीआई है इस इशू को एड्रेस करने के लिए उन्होंने इंडियन रिफाइनर से कहा है कि भाई काम करते हैं ना, आप कुछ पोर्शन बेयर कर लो उन ट्रांजैक्शन चार्जेस का, तो हम कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन रिफाइनर्स ने कहा कि नहीं नहीं, ये आइडिया तो अच्छा नहीं है क्योंकि फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये वो चैलेंजेस है जो हमारे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इंडियन करेंसी रुपी में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अब जानते हैं डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन ग्लोबल ऑयल ट्रांजैक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के अंदर जो सबसे मेजर करेंसी जो डोमिनेट करके बैठी है ना वो है यूएस डॉलर। तो देखो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड इन द यूएस डॉलर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और चाइना जो है, चाइना की जो करेंसी है युआन, वो भी कुछ हद तक जो है अपनी जगह बना पाई थी इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसको पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठी हो, नहीं ऐसा नहीं है। पर हाँ, कुछ हद तक जो है इसने भी अपनी कोशिश बहुत अच्छे से कर ली थी, लेकिन फिर भी जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट ही बना रहता है इन दी ग्लोबल ऑयल ट्रेड। तो आपने देखा कि कैसे यूएस डॉलर जो है आज के टाइम पे पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठा है, क्योंकि ये डोमिनेंट करेंसी है और इंडिया को भी इसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है और इसकी वैल्यू जो है लगातार एप्रिशिएट होती रहती है। इसलिए इंडिया भी चाहता है कि हमारी करेंसी जो है इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करे और हमारी भी करेंसी की वैल्यू जो है प्रमोट हो और जो है एप्रिशिएट हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया यूएस डॉलर में ही पेमेंट करता है, इंडिया ने नॉन डॉलर पेमेंट भी की है। देखो अगस्त लास्ट ईयर की ही बात करें तो इंडिया ने आधी पेमेंट जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को वो जो रुपीज में करी थी, करीब 1 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल की।
तो यहाँ पे उसके बाद से जो है इंडिया की रुपीस के अंदर जो है और कोई ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिली, लेकिन इंडिया ने कोई दूसरी करेंसीज भी यूज करी है पेमेंट करने के लिए, जैसे कि दिरहम, ठीक है, रशियन को भी जो है यहाँ पे रशियन क्रूड ऑयल कंपनी को भी जो है यहाँ पे पेमेंट करी थी दूसरी करेंसी के अंदर। तो यहाँ पे ये भी इंस्टांसेस देखने को मिले हैं। तो हमने अभी जाना था ब्रीफ में कि क्या चैलेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के सामने रुपये में पेमेंट को लेके, तो एक बार हम उसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है रिस्क, करेंसी रिस्क। तो जितने भी ऑयल एक्सपोर्टर्स है वो इसी बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस हो सकता है इन द वैल्यू ऑफ द रुपी, तो और उसकी वजह से उनके रेवेन्यूज भी अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा है कन्वर्जन चार्जेस। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जन चार्जेस का मतलब यही है कि अगर आप उनको रुपये में पेमेंट करोगे तो यहाँ पे उनको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे रिलक्टेंट है इस चीज को बेयर करने के लिए। तीसरा है रेजिस्टेंस फ्रॉम रिफाइनर्स, यानी इंडियन स्टेट ऑन रिफाइनरीज के पास जब आरबीआई गई तो वो भी एक्चुअल में मना ही कर रहे थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो बेयर करें। चौथा है लिमिटेड प्रेसिडेंस। तो देखो हमने देखा कि इंडिया जो है नॉन डॉलर पेमेंट्स भी करता है, यानी दूसरे देशों की करेंसी भी यूज करता है, जैसे कि यूएई का दिरहम हम यूज कर चुके हैं, लेकिन ये भी जो है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमें अवेलेबल हो पाती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल बेनिफिट्स की कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं इंडिया को कि अगर हम रुपये में पेमेंट करते हैं तो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस आरबीआई पुश फॉर रुपी पेमेंट इन ऑयल इंपोर्ट्स कुड यील्ड सेवरल बेनिफिट, जैसे कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर। हम जो है यूएस के डॉलर की जो करेंसी है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है प्रमोट कर रहे हैं द यूज ऑफ इंडियन करेंसी रुपी इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया कैन रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर एंड मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द डॉलर फ्लक्चुएशन ऑन इट्स इकोनॉमी, यानी कि इंडिया के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है डॉलर की यहाँ पे प्राइस अप्रिशिएशन की वजह से वो हमारे यहाँ पे इंडिया में कम देखने को मिलेगा और हम अपनी करेंसी को प्रमोट कर पाएंगे, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथनिंग द इंडियन करेंसी, इंक्रीज्ड यूज ऑफ रुपी इन द ग्लोबल ट्रेड कुड हेल्प द स्ट्रेंथन द करेंसी एंड एनहांस इट्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग, यानी अगर इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा रुपी के अंदर तो इसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी। लेवरेजिंग इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, आपको पता है कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, तो क्यों ना इस एनर्जी की ग्रोइंग डिमांड को यूज करके इंडिया की करेंसी को भी साथ के साथ में बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से दोनों को चीज को इंडिया की गवर्नमेंट यूज करना चाहती है, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इट्स ओन करेंसी फॉर पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, लेकिन आप अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का कि हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी को इंट्रोड्यूस कर सकें और हमारी करेंसी के अंदर जो है इंटरनेशनल ट्रेड आराम से चल सके। तो बिल्कुल आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।